चलिए दोस्तों, पहले ये पॉडकास्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये तो सुन लो, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। आपका क्या मतलब है ये कहने का कि हिंदू के साथ क्या हो रहा है? जो हिंदू के साथ हो रहा है वो हिंदू देखेंगे। आपका क्या मतलब है इसमें कहने का? मैंने तो ये कहा ही नहीं हिंदू के साथ, मैंने कहा मुसलमान, हिंदू मुसलमान सुसाइड कर रहा है। बहुत ही कहाँ कर रहा है? बहुत ही अच्छी बात कर रहा है। धमकियां दे रहा है। तो जो धमकियां दे रहा है, थ्रेट है उसका, वो थ्रेट। हाँ थ्रेट है। हाँ, थ्रेट पे बात की है मैंने। आपको क्यों ये कमेंट करना है जब आपको पता है कि लोग किस तरीके से लेते हैं इन चीजों को? आपको ये क्यों कहना है कि जो है वो नहीं हुआ? अरे भैया हो रहा नहीं हो रहा, आपका क्या मतलब है? आप क्यों एनिमोसिटी फैला रहे हो? अरे आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए। चलिए आज मैं आपसे सीख के जाऊंगा। हाँ सीखिए, बिल्कुल। अपने छोटों से भी कुछ सीखना चाहिए कभी कभी। आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। चुप हो जाऊं? हाँ नहीं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। क्यों कहना है आपको? यहाँ के फिर यहाँ के मुसलमान। एक सेकंड, आप बांग्लादेश की बात। हाँ, और आपको यही नहीं पता आपने कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने ही कहा था सर, आपने कहा वहां नहीं हो रहा है। गलत, बिल्कुल। सुन लो, आपने कहा वहां नहीं हो रहा है। क्यों कहा? हाँ, क्यों कहा? जब हिंदुत्ववादी इस बात को कहने लगे खुलकर मंचों से कि साहब हिंदुओं साइड हो रहा है बांग्लादेश में। अरे तो उन्हें कह लें, तो आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं हो रहा है। अरे तो आपको क्या जरूरत है ये कहने की? बिल्कुल आप आपकी वजह से। और आपको पता है अभी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक भाई बैठे हूँ, उनका नाम बीप करवाना है इसे, ठीक है। वो वहाँ खाना बांटते हैं, पानी बांटते हैं, अपने घर से आते हैं, राइट? मैंने देखा। ऐसे और भी लोग हैं जो वहाँ पे है मुसलमान कम्युनिटी से, जो बहुत सेवा कर रहे हैं, वहाँ बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। उनके घरों पे दुनिया भर के जा रहे हैं। फिर एक आप हैं, आपको सेवा भी नहीं करनी है, आपको ऐसी बातें भी बोलनी है जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को आपको बोलना है। फिर वो ऐसी तो होगा टेंशन, आपको टेंशन कम क्यों नहीं करनी है? सेवा एक ही तरह की नहीं होती। अच्छा, अब आप ये भी सेवा है, ये भी सेवा है, उल्टे सीधे बयान अपने की सेवा समाज की ये भी सेवा है कि जो आदमी बयान देकर सेवा कर सकता है बयान देकर करे। अच्छा। जो आदमी खाना खिलाकर कर सकता है खाना खिला के करे, जो पैसा देकर कर सकता है पैसा देकर करे, जो गरीब की शादी करना चाहता है शरीफ गरीब की शादी करे। आप ये क्यों कहते हो कि भाई ये सब भाई ऐसा है? मैं बताओ, जैसे मैं आपके सवाल के जवाब में आपको जवाब ना दूं? जवाब दो, पर आप ये क्यों कह रहे हो? आप ये क्यों? और मैं तमाम लोगों के सामने ऐसा हो जाऊं कि यार ये तो हार गया इस आदमी से। यहाँ मैं आपको जवाब ही ना, मैं और आप हर मिसाल बैठे हैं। मैं मिसाल दे, आप हर बार गलत मिसाल देते हो। मैं अच्छा, आप हर बार गलत मिसाल दे जा रहे हो। आप तो वहां चले गए। कहाँ वहां का ये भी नहीं पता आपको कहाँ चले गए। जहां जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि तू हमेशा गलत ही बोलता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलत। आप फेसबुक पे चले जाओ, मेरे व्हाट्सएप पे चले जाओ, मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, मेरे इंस्टा पे चले जाओ, आप तो वहीं चले गए। हद हो गई यार। आपका रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में क्या विचार है? रिलीजन के बारे में किसी को भी ये अधिकार नहीं। मैंने चारों वेद पढ़े हैं। बताइए चार वेद के। मैंने उपनिषद पढ़े। पहले चार वेद के नाम बताइए। पहले चार वेद के नाम बताइए। अरे सुन तो मैं बता। अच्छा देखो, एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आपने वो सवाल कर लिया जो हिंदुत्ववादी वाले लोग करते हैं मुझसे। देखो ये आप मत कीजिए, आप फिर मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे सर मत कीजिए ना। लेट मी, अभी पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी मौलवी साहब। अब आप मुझ पर गलत आक्षेप लगा रहे हैं। आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। एज अ ह्यूमन ये सवाल नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, आपने मुझसे क्या, मैंने आपसे क्या कहा मौलवी साहब? लेट मी, मेरा जवाब पहले पूरा हो जाए। पहले मुझे आज आप, मैं आपसे, अब मुझे थोड़ा सा मुझे हर्ट हो रहा है। हर्ट हो गया? हां मुझे हर्ट हो रहा है। सॉरी। नहीं सॉरी, हम बात मिलेंगे। मैंने अभी आपको एक मिनट पहले बोला कि मौलवी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप मुझे दो अच्छी बात बताइए। राइट? आपने कहा आप मुझसे पूछिए, मैंने कहा आप पे रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे जवाब ही नहीं ले रहे। हां मैं कह रहा हूं मौलवी साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ। मैं कह रहा हूं कि रिलीजियस टॉलरेंस पे बात बताइए कि जो लोग रिलीजन को हेट करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके बारे में बताइए। राइट? ये मैंने आपसे कहा। आप आ गए कि जी मैंने चार वेद पढ़े, चार उपनिषद पढ़े, ये आपके शब्द हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं चार वेदों के नाम बताइए। ऋग्वेद, राइट, अथर्ववेद, राइट, यजुर्वेद, सामवेद। अब मुझे इन चारों के बारे में बताइए। ये पूछना चाहता हूं बारे में क्या बताऊं कि ये चार क्या है, इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इनकी? जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के आप उठाओ, मैंने हवाला दिया उनका। आपने कहा आपने पढ़े हैं? हाँ पढ़े, बिल्कुल पढ़े, मेरे पास रखे हुए हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में आते, मेरी ऑफिस में आते, मैं आपको दिखाता इन चार वेदों और मैं उनका अध्ययन करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ, देखिए हमें क्या सिखाया जाता है जब हम। अच्छा पहले बताइए चार वेद में है क्या? वेद में, कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ साहब में कहीं ये नहीं कहा कि धर्म के आधार पर किसी को टॉलरेट करो, किसी को ट्रोल करो। ट्रोल नहीं, इंटॉलरेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? असहिष्णुता। वही एक चीज। ट्रोल का मतलब अलग होता है। अरे भाई आप समझे नहीं। मैं आपको गाली क्यों दूंगा? हाँ यस, बताओ क्यों दूंगा? क्यों दोगे आप मुझे? या तो धर्म के आधार पे दूंगा, नहीं, या आप बड़े हैं मुझसे इसलिए दूंगा, नहीं, या आप छोटे हैं मुझसे इसलिए दूंगा। मैं मूर्ख हो सकता हूं इसलिए दोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मूर्ख को कोई गाली नहीं देता सर। अरे सर, ये जितने बड़े बड़े लोग जिनको आमिर खान और सैफ अली खान और शाहरुख खान, इनको जो लोग ट्रोल करते हैं, बेवकूफ हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं मानता हूँ। मैं बेवकूफ बैठा हूँ आपके सामने? नहीं, मुझे तो आप बहुत क्यूट आदमी लगे। ट्रोल करते हैं मुझे लोग, पर आप बयान भी तो ऐसे देते हो ना फिर। नहीं सर, फिर देखिए आप घूमते बहुत हो। अच्छा मैं वापस आ गया। आप घूमते बहुत हो। यही आ गया वापस। एक जवाब को जब तक पूरा ना ले लो, उसका दूसरा सवाल। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं एक्चुअली मैं आपको ले आता हूं वापस वहां पे। तो आपने क्या कहा भी कि कोई धर्म ये नहीं सिखाता है? बिल्कुल नहीं सिखाता। अब मैं आपसे एक फ्रेज पूछ रहा हूं, वो बताइएगा वो सच है नहीं है। 10 सेकंड एक चीज में बीच में राइट, प्लीज गो अहेड। मैंने 92 में जर्नलिज्म किया है। ओह वाओ, अच्छा। और जर्नलिज्म का मतलब क्या है? हां, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता। पर मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। नहीं सर, देखिए जो भी आदमी पॉडकास्ट करता है, हाँ वो जर्नलिस्ट नहीं होता। दूसरे के इंटरव्यू लेता है, वो जर्नलिस्ट नहीं होता। सुन लीजिए सर पूरा, फिर
मतलब उन टीवी वाले एंकरों में और आप एंकर में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा कैसे मैं नफरत नहीं फैलाता, कैसे करो? मैं नफरत नहीं फैलाता। आप सुनना भी नहीं चाहते? हाँ, सुनना नहीं चाहता अलग बात है, मैं नफरत नहीं फैलाता। सुन तो लीजिए। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं मंदिर मस्जिद नहीं करता, मैं औरत मर्द नहीं करता, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। नहीं, आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे मेरी लॉयल्टी पूछी ना, मैं मंदिर के बाहर जाकर कैमरा लगा के मुसलमान के मुंह पे नहीं, मुसलमान अपनी नेशनल बंदे मातरम साबित कर, मैं नहीं करता, मेरा शौक ही नहीं है वो। अब आप बताओ, ये फर्क है। मैंने आपको अप्रोच ही इसीलिए किया, मुझे अच्छे लगे आप। अभी हम बात कर रहे हैं, यही बात तरीका है, बढ़िया है। और आप यकीन मानो, लोग आपके नया रूप देखेंगे, जहां को लोग क्यूट हंसता हुआ मानेंगे, क्योंकि आप तो ऐसे बैठ जाते हो जाके वहां एकदम, अभी किसी में थप्पड़ मार के बैठा दोगे। मैं तो हंसता हूं टीवी पे भी। टीवी पे तो आप ऐसे, अभी दिखा दूं आपको आप किस तरीके से। सर मैं इतना हंसता हूं आपको पता ही नहीं है। फिर मैं कहीं और घूमने चला गया। तो मेरे हंसने वाले शॉट नहीं डालते, कोई नहीं डालता आपका हंसने वाला सुनिए शॉट। सुनिए, चलिए बताइए। रात में एक बड़े चैनल पे था, राइट, बात थी यूसीसी की। हाँ, एएनआई पे थे आप? नहीं, एएनआई वाले ने भी आपके यूसीसी का डाला है? डीडी पे था, डीडी पे था। वहां एक एंकर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए। जब यूसीसी पर मैंने ये कहा कि भाई आप मुझसे एज ए मुस्लिम यूसीसी पर सिर्फ मुसलमान से सवाल क्यों करते हो, सिख से क्यों नहीं करते, पारसी से क्यों नहीं करते, जैनी से क्यों नहीं करते, बुद्धिस्ट से क्यों नहीं करते, वो भी तो माइनॉरिटी में है, उनका भी तो धर्म अलग है, वो भी तो यूसीसी के मुखालिफ हैं, क्यों नहीं करते उनसे सवाल? भड़क गया, ये मैं सुनने नहीं आया, ये मेरा शो है, मैं तो अपने तरीके से करूंगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो हम तो आपसे मुसलमान कोई सवाल नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यूअर्स को कुछ ना कुछ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अगला सवाल, मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा आपके पास बैठा हूँ और आपके व्यूअर्स ये कहें, मजा आ जाएगा, अरे यार किसको बुला लिया। नहीं, कोई नहीं कुछ कहेगा, कोई ढंग की बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपसे मैं अभी, आपने एक बात पूछी, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है किसी को मारना, राइट, ये आपने कहा। एक स्टेटमेंट है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतंत्र। क्या ये चीज इस्लाम के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। नहीं है, इस्लाम के अंदर है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, बिल्कुल कुरान के अंदर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? कुरान ये कहता है, मैं आपको बताता हूँ, कुरान ये कहता है, जो किसी बेगुनाह इंसान को मार दे, वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत खत्म कर, राइट, ठीक है। लेकिन एक होते सेंटिमेंट्स, आस्था के नाम पर सेंटिमेंट्स। अगर मेरे नबी के बारे में कोई गलत कहेगा, मेरे नबी की वाइफ, ये जिनको हम अम्मा कहते हैं, माँ कहते हैं, उनके बारे में गलत कहेगा, तो सेंटिमेंट तो हर्ट हो गए। सब लोग तो मेरे जैसे नहीं है। हाँ, बट तो मैंने इस्लाम को पढ़कर ये कहा कि नहीं, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन, ये नहीं है। मैंने आपसे कहा, बिल्कुल साफ कहा। मैं कन्हैया के सर कलम करने को भी गलत कहता हूँ, असद ने जो सूर्या को मारा मैं उसको भी गलत कहता हूँ। लेकिन सब लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि जिसने अरबाज को दिल्ली में मारा, जिस हिंदू लड़के ने, वो भी गलत है। जिसने चिराग त्यागी को मारा, वो भी दोस्ती के नाम पे मारा, चाकू से मारा, उस हिंदू को कहने की हिम्मत किसी को नहीं है। मेरे अंदर हिम्मत है, मुसलमान को। ठीक है, एक्चुअली अभी हम पहले गुस्ताखे नबी पे रहते हैं, फिर हम ये हिंदू मुस्लिम डायलेक्ट पे जाएंगे। गुस्ताखे नबी, अब गुस्ताखे नबी की बात सुनिए। नहीं, मैं ये लंबा, मैं चाहता हूँ शॉर्ट में मुझे समझा दें कि ये कुरान में तो नहीं है, तो होली बुक ऑफ कुरान में नहीं, राइट? हाँ, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उसे सपोर्ट भी नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट। चाहे वो, हमने सलीम वास्तिक पर जिन लोगों ने हमला किया था, हमने उसकी निंदा की, राइट, ठीक है, ये गलत है। लेकिन साथ साथ हमने भी कहा कि उनके साथ जो सरकार ने किया वो भी गलत है। मैं ये समझ रहा हूँ, एक्चुअली मुझे काफी हद तक आपके विचार जो है, बट एक बात है फिर, अच्छा, आपने सुना होगा यूके में गैंग फंक्शन कर रहा था, आपको पता होगा, राइट? उसने काफी कैमरे पे हम बोल नहीं सकते, नहीं तो वीडियो हो जाएगी, बट आप समझ गए कि कम उम्र के उनको करा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं और इस पे शायद आपने कोई बाइट दी भी नहीं है, मुझे लगता है। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूँ, हर देश का अपना एक कानून है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो। इस्लाम ये कहता है कि एक तो इस्लामिक शरीयत है, कुरान है, हदीस है, एक आपके देश का कानून है। उस देश के कानून को भी उतना ही मानना जरूरी है जितना आप शरीयत पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ तो रेड लाइट को क्रॉस करना जैसे हिंदुस्तान के कानून में गुनाह है, इस्लाम ये कहता है कि वो तो गुनाह अपनी जगह है, उसका तो फाइन जो लगेगा लगेगा, एक गुनाह भी आपके खाते में लिखा जाएगा, जो ऊपर जब आप हिसाब देंगे जाके, वो गुनाह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपने रेड लाइट क्रॉस की है। हाँ, तो पे आपका इस्लाम ये कहता है, किसी भी देश का कानून, कोई भी कानून हो, उसको मानना जरूरी है। लेकिन जो लोग इस्लाम को इसलिए हर्ष करते हैं, कुरान को इसलिए जलाते हैं ताकि मुसलमान उठें, गालियां दें, झगड़ा करें, एक दूसरे का सरकलम करें, मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपके मन के अंदर, जैसे लोग ये बोलते हैं कि आप ये, और जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई हिंदू काफिर है, राइट? ये एक्चुअली बहुत सारा लोग बोलते हैं हिंदू काफिर है, और आप शायद अभी जब बैठे थे तब भी आप ये शायद आप जिनके बारे में बात कर रहे थे, जो भी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ, राइट? तो मैं एक्चुअली इसलिए पूछना चाह रहा था कि हिंदू काफिर है, ये एक नैरेटिव है, असलियत है, लोग ये, मतलब आई एम फेड अप, आई डोंट इवन नो व्हाट, आप बताएं प्लीज पहले मुझे एक बार। ये देखिए, काफिर जो शब्द है ये अरबी का लफ्ज है, राइट? उसके माने आते हैं इनकार करने के, इनकार करना। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले। जो भी अल्लाह का इनकार करे, जैसे हमारी आस्था है कि अल्लाह है, खुदा है, हमारी आस्था है, कोई भी इसका इनकार करे
चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो अल्लाह का इनकार कर रहा है तो वो काफिर है। ठीक है, हिंदू काफिर नहीं है। जैसे मैंने अभी अल्लाह का सिर्फ हिंदू काफिर नहीं मैं है। जैसे अल्लाह का इनकार कर दिया अभी, तो हाँ। मैं काफिर हो गया। अरबी जबान में इनकार अच्छा, करने ठीक है, वाला, राइट, इनकार करने वाला, राइट, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दुश्मनी करूं। राइट, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ। अब सुनिए क्या है। कुरान की एक आयत है सूरह काफिरून, उसकी जो आखिरी आयत है वो बताता हूं मैं आपको। काफिरों के बारे में कहा कि भाई आप उसकी पूजा करते हो, उसकी नहीं करते, हालांकि अल्लाह की पूजा करनी चाहिए जो मेरी आस्था है। आखिर में कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। राइट। अगर आप मेरी बात को नहीं समझते, जो मैं अच्छी बात कहना चाहता हूं आपसे, तो फिर तंग आकर क्या कहता है आदमी, मैं अपने रास्ते जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक। कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपके लिए आपका दिन मुबारक, हमारे लिए हमारा दिन मुबारक। आई गेट इट। तो दूसरे कुरान ये भी कहता है ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप ना तो नमाज किसी पर थोप सकते, ना अजान किसी पर थोप सकते, ना रोजा किसी पर थोप सकते, ना आप किसी से ये कह सकते टोपी पकड़कर, दाढ़ी पकड़कर, जैसे लोग कहते हैं जय श्री राम का नारा गलत है। आप ये नहीं कह सकते अल्लाह अकबर कहो, गलत है। मैं कह रहा हूं दोनों चीज गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं कुरान कहता है गलत है, और हम भी कह रहे हैं गलत है। और कुरान ये भी कहता है वला तसुब्बुल लदीना यदून मिन दुनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं उनको बुरा भला मत कहो, कुरान कह रहा है। अच्छा, तो अब आप एक बात बताइए, क्या आप यहाँ जब जैसे आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, राइट, आपकी बहुत फॉलोइंग है, ये तो सच है, राइट, आपको बहुत लोग जानते हैं, आप क्या ये जो मैं जब टीवी पे बहुत सारे ऐसे क्लिप्स आते हैं ना, जहाँ बहुत सारे ऐसे वो बच्चे हैं जो बिल्कुल एकदम भटके पड़े हैं, जिन्हें पता नहीं किसने भटकाया है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मतलब वो पागलों की तरह एकदम रिलीजन के पीछे पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे रसूल को कोई कुछ कह देगा, हमारे नबी को कोई कुछ कह देगा, उसे जान से मार देंगे, उसके लिए कर देंगे, वो कर देंगे, राइट, आप क्या ये बोलना चाहोगे उनसे कि ये सब गलत है वो जो ये कहते हैं? मैं एक वाकया बताता हूँ आपको, प्लीज, उससे आप भी समझेंगे और वो लोग भी समझेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा होते थे अब्दुल मुत्तलिब, दादा उनके, और वो काबे के मुतवल्ली थे। काबा समझ रहे हैं आप, राइट, वो जगह जहां हम जाकर हज करते हैं, जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक मस्जिद है जिसको मस्जिद काबा कहते हैं। लोग कुछ और नाम से भी पुकारते हैं उसको, उस पर नहीं जाना चाहता मैं। एक उस जमाने में एक बादशाह था अबरहा नाम से, बड़ा बादशाह था, और उसकी बड़ी तकड़ी फौज थी, हाथियों का बड़ा एक लंबा काफिला उसके पास था। उसने इरादा किया कि जाके मैं इस काबे को ढा देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और वो अपना काफिला लेके निकल पड़ा। मक्के में रहने वाले लोगों को इसकी खबर हुई, और वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, जो मुतवल्ली थे, केयर टेकर थे उसके, उनको ढूंढने लगे कि भाई केयर टेकर के पास चलो, पूछो उनसे क्या अब क्या करना है। तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब साहब गांव में नहीं है, शहर में नहीं है, और वो बाहर पहाड़ों में अपनी बकरियां चरा रहे हैं। तो कुछ लोग वहां उनके पास पहुंचे और कहा मियाँ आप यहाँ हो, अबरहा निकल पड़ा है काबे को ढाने के लिए और आप यहाँ बैठे हो, जैसे आम उसमें बात होती है। अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया, हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। जो मेरे मुसलमान बच्चे देख रहे हैं उसको सुने। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अबरहा के लश्कर का मुकाबला करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर फॉलो, लाइक और शेयर करें हमारे पेज को।